हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एनडीआईएसी के बारे में। जी हाँ, हमारे देश में एक नया जो है बॉडी बनाया गया था, कमीशन बनाया गया था, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कमीशन, जिसमें हम जो आर्बिट्रेशन होता है, डिस्प्यूट्स होता है बिटवीन टू होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, उसके बीच में हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि उसके डिस्प्यूट को रिजोल्यूट किया जाए, दूर किया जाए थ्रू आर्बिट्रेशन। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी हेमंत गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो चेयरमैन है उसके फॉर्म में, ठीक है। और इसमें दो और भी जो है ना जस्टिस, एक तरीके से आप बोल सकते हैं जुडिशियल पार्ट जो ग्रुप का है उसमें दो और नए मेंबर्स को ऐड किया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं गणेश चंद्रू और अनंत विजय पाली जी को जो है ना पार्ट टाइम मेंबर्स के फॉर्म में। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जानने की कि ये आर्बिट्रेशन होता क्या है और इससे क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम समझने की कोशिश करेंगे आर्बिट्रेशन के बारे में भी डिटेल से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एनडीआईसी का जो गठन है 2019 में हुआ था और इसका की ऑब्जेक्टिव था कि जो फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसको अच्छे तरीके से जानने पहचानने की कोशिश किया जाए। क्यों ऐसा होता है, आपको चाहे वो इंटरनेशनल बॉडी ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि एक नेवी के केस भी इस बीच में आया हुआ था, जहाँ पे जो है केरला के आसपास नेवी ने एक मछुआरे को, जो है फ्रेंच की नेवी थी, उन्होंने क्या किया था, मछुआरे को पकड़ लिया था। तो उस केस में भी आर्बिट्रेशन हो जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल आर्बिट्रेशन होता है कि मान लीजिए आपने प्लॉट खरीदा कहीं पे, ठीक है, किसी पार्टिकुलर स्टेक होल्डर से आपने फ्लैट खरीदा और वो चीज़ें पड़ी की पड़ी रह जाती है। तो इन सब चीज़ के लिए जो है ना कहीं एक तरीके के मीडिएटर की आवश्यकता होती है, आर्बिट्रेशन की आवश्यकता होती है अपार्ट फ्रॉम द जुडिशियल इंटरवेंशन। और ये एक तरीके का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड होता है। फिर इसका और एम क्या था कि प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स इन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैटर्स। तो जितने भी आप बोल सकते हैं कि रिक्वायरमेंट होती है टू स्पीडी रिजोल्यूशंस ऑफ आर्बिट्रेशन, उस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था की गई थी इस पार्टिकुलर एनडीआईसी को संगठन बनाने के बाद, ठीक है। इसमें एग्रीगेटेड प्रोफेशनल पैनल्स होंगे जो कंडक्ट करेंगे आर्बिट्रेशन, मेडिएशन एंड कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है। और लोगों को एक तरीके से जागरूक करेंगे कि आप अपार्ट फ्रॉम जुडिशियल इंटरवेंशन भी आकर के जो है यहाँ पे एक तरीके से जो है जुडिशरी से अलग होकर के भी आप अपने मामला को सुलझा सकते हैं। इसका जो एक तरीके से होलसम पर्पस ही था कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी, ये जो एक ऑटोनोमस फॉर्म में जो है ना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड आर्बिट्रेशन को बढ़ावा देगा, उसके लिए जो है ना 2019 में एक तरीके से आप बोल सकते हैं भारत सरकार ने इस एनडीआईएसी को एक तरीके से बनाया हुआ था, ठीक है। इसमें टोटल 7 मेंबर्स होते हैं और इसकी जो कार्यकाल अवधि होती है ऑफिशियल चेयरमैन की, वो एक तरीके से मेंबर्स की वो 3 इयर्स की होती है और वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप देखोगे तो रिटायरमेंट एज जो चेयरपर्सन के लिए है, मतलब इस केस में गुप्ता जी के लिए 70 साल होंगे और अदर मेंबर्स के लिए 67 ईयर्स। जो 3 मेंबर्स होते हैं इस 7 में से, वो आपको जुडिशियल बैकग्राउंड से होते हैं, चाहे वो एडवोकेट होंगे जिनके पास आर्बिट्रेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। अगर आप देखोगे 2019 के इस एक्ट में 2022 में जो है ना अमेंडमेंट भी लाया गया था। इस अमेंडमेंट में क्या किया गया था कि आपको नेम चेंज किया गया था, आपको द न्यू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एज द इंडियाज़ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो अब नाम क्या है इसका, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सिस्टम। और इसके जो ओरिजिनल एक्ट वो एक तरीके से रिक्वायर्स करता था कि आर्बिट्रेशन सेंटर टू स्ट्राइव फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ इंटर नेशनल एंड डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशंस, ठीक है। और इस एक्ट के अमेंडमेंट में एक्सपैंड किया गया कि कंडक्ट ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अच्छे से हो सके यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इस ओरिजिनल एक्ट में एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था रिमूविंग एनी डिफ़िकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट अप टू 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये पीरियड अब बढ़ा के 5 साल। तो बेसिकली किसी पार्टिकुलर मामले को अगर इस आर्बिट्रेशन कमेटी के पास लाया जाता है तो अब वो 5 साल तक यहाँ पर रहेंगी एक तरीके से। हालांकि जो सोल एम है इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कि आप क्या करोगे, स्पीडी करोगे। तो देखो, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि आर्बिट्रेशन एक तरीके का आप बोल सकते हैं मेथड है जो सेटल करता है डिस्प्यूट को थ्रू एक तरीके से ईदर पार्टी हैविंग टू गो टू द कोर्ट। मतलब जो भी उसमें डिस्प्यूट में उलझे हुए लोग होते हैं, पार्टी होते हैं दोनों,
वो एक तरीके से यहाँ पे कोर्ट नहीं जाएंगे तो यहाँ आर्बिट्रेशन हो सकता है, मतलब अगर वो नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। ये जो एक तरीका न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु रिसीव्स एविडेंस हियर्स द आर्गूमेंट एंड देन पासेज एन ऑर्डर नोन एज अवार्ड, द अवार्ड इज़ फाइनल। तो बेसिकली क्या किया जाता है, जैसे आप गांव में देखो खाप पंचायत क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ी होती क्या है कि फोर्सफुली होती है। हालांकि अगर आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से देखा जाए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, एक तरीके का कॉस्ट इफ़ेक्टिव, टाइम जो है ना लेस टाइम कंज्यूमिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे इंडिया में जो इतनी बड़ी पेपर वर्क होती है जुडिशियल, जो लैंग्वेज बैरियर गैप है, उन सब से दूर भागने का जो है ना एक ये तरीका हो सकता है। लेकिन वहाँ पे वही बात है कि पार्शियलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पार्शियल होना चाहिए जो जजेज होते हैं, ठीक है। और ये जो है अवार्ड क्या होता है, फाइनल होता है, ठीक है। मैंडेटरी आर्बिट्रेशन इज ऑल्सो बिकमिंग पॉपुलर नाउ वेयर कॉन्ट्रैक्ट्स स्टेट दैट जुरिडिक्शन ओवर द डिस्प्यूट शुड ओनली बी सेटल्ड बाय एन आर्बिट्रेटर एंड नोट बाय द कोर्ट। इंडिया में अगर आप देखोगे तो जो आर्बिट्रेशन वो बैक्ट किया जाता है बाय द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, जिसको अमेंडेड किया गया था 2015 में, और उसमें जो है ना फेयर चांस फॉर बोथ पार्टीज़ टू बी हर्ड एंड टू सेटल डिस्प्यूट, मतलब वही कि आपको इम्पार्शियल होना पड़ेगा, और इसमें जो है ना जो अवार्ड होता है उसको इन्फोर्स किया जाता है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है। इस एक्ट में मैंडेट किया गया था कि जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग होता है उसको एक तरीके से कंप्लीटेड होना चाहिए, मतलब ये प्रोसीजर विद इन द 12 मंथ, ठीक है। हॉवेवर इफ बोथ पार्टी अग्री देन द पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ, मतलब अगर नहीं हो रहा है तो फिर इसको आप 12 महीने से बढ़ा करके 6 महीने एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे आर्बिट्रेशन का तो ये कॉस्ट इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है, स्पीडी सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट होता है, फेयरनेस होता है, सिंपल होता है और कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।